हेलो गाइस, पाइथन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है, और स्ट्रिंग का एस्केप कैरेक्टर्स क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना आइडल ओपन कर लिया है और अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल होगा, तो हम लोग ले लेते हैं एक वेरिएबल और उसमें असाइन करते हैं एक स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले आप समझिए कि पाइथन में स्ट्रिंग को तीन तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है। एक है सिंगल कोटेशन से, या है डबल कोटेशन से, या ट्रिपल डबल कोटेशन, या ट्रिपल सिंगल कोटेशन से। तो मैं आपको हर एक बार दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो पहले हम लोग सिंगल कोटेशन से डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें लिखते हैं गैजेट गाइस, ये है सिंगल कोटेशन से मैंने डिक्लेयर किया। दूसरा मैं बी वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन से लिखूँगा। और तीसरे में मैं डबल सिंगल कोटेशन को यूज़ करता हूँ। तो ये तीनों तरीके ही वैलिड है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल का जो है वो थ्री कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डबल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तीनों ही वैलिड है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये तीन स्टाइल का क्यों दिया गया है, एक ही में तो हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ हेलो आई एम पाइथन। अब पाइथन को हम लोग चाहते हैं कि ये कोटेशन में आए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि पाइथन में, यहाँ पे पाइथन में सिंगल कोटेशन आए। तो अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे, तो देखिए मैं यहाँ पे डबल कोटेशन से इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा इस पाइथन में। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिखता ऐसे, तो हमारा कंपाइलर कॉन्फ्यूज़ हो जाता कि कहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो देखिए मैं सिंगल कोटेशन से पहले करना चाहता हूँ, देखिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सिंगल कोटेशन से स्टार्ट किया। तो इसको ही अगर हम लिखें और डबल कोटेशन में लिखें, देखिए क्या होता है। इसको मैंने डबल कोटेशन में लिखा और बीच में एक सिंगल कोटेशन दिया। अभी मैं लिखूंगा तो देखिए ठीक ठाक ले लिया। और मैं इसको प्रिंट भी कराता हूँ, देखिए ठीक ठाक प्रिंट कर रहा है। तो इसीलिए ये इन्वेंशन किया है पाइथन ने कि आप सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को डबल कोटेशन कब यूज़ करना है, जबकि सिंगल कोटेशन हमारा स्ट्रिंग में हो। हमको ट्रिपल सिंगल कोटेशन या ट्रिपल डबल कोटेशन कब यूज़ करना है, जब हमारा स्ट्रिंग में डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज़ हो। ये बात था कि अब डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे होता है। तो देखिए जैसे कि लिस्ट में था एकदम सेम टू सेम, स्ट्रिंग में भी काम करता है इंडेक्सिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे इंडेक्सिंग करता है लिस्ट में, अब वो जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा। तो देखिए इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, मैं एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो पहला जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4। ये जो कॉमा है इसको भी ये भी एक कैरेक्टर में आता है, तो इसका भी एक इंडेक्सिंग होगा। यहाँ पे जो स्पेस है इसका भी एक इंडेक्स होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 0 1 2 3 4 से लेकर 5 6 7 तक प्रिंट करता हूँ। मतलब हम लोग को इंडेक्सिंग में 8 तक लिखना है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ई ऑफ 0 1 2 3 से स्टार्ट कर देता हूँ और लिखता हूँ 7 तक। 0 1 2 3 5 6 7 8 तक लिखता हूँ, ताकि 7 तक ये हम लोग को प्रिंट करेगा। तो देखिए ये 7 तक प्रिंट किया। एल है, ये जो है ये 3 है, ये 4, ये 5, बीच का जो स्पेस है वो 6,
और ये है 7। हम लोग ने लिखा है 8 तक, लेकिन हम लोग को पता है कि इंडेक्सिंग में देखे थे कि जो यहाँ पे होता है उससे एक कम तक चलता है। तो ये था इंडेक्सिंग। और अभी हम देखेंगे कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या है पाइथन में। तो मैं और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ एक से, और यहाँ पे मैं एक सिंगल कोटेशन से स्टार्ट करता हूँ स्ट्रिंग को। हाई देयर आई एम, और इसको मैं एक डबल कोटेशन में लिखना चाहता हूँ। डबल कोटेशन नहीं, इसको मैं सिंगल कोटेशन में ही लिखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का स्ट्रिंग में कुछ सिंगल कोटेशन है तो हम लोग को इसको डबल कोटेशन से इनक्लोज करना पड़ेगा। लेकिन उसको भी हम लोग मतलब एस्केप कर सकते हैं एस्केप कैरेक्टर्स के मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ये बैकस्लैश दे देंगे, और यहाँ पे भी एक बैकस्लैश दे देंगे। तो बैकस्लैश क्या काम करता है, बैकस्लैश के बाद सिंगल कोटेशन क्या काम करता है कि ये जो सिंगल कोट है इसको जो इंटरप्रेटर है इसको देखेगा कि इसको पाइथन की तरफ से नहीं देखना है, ये स्ट्रिंग का ही कुछ वैल्यू है। मतलब ये जो सिंगल कोट है ये स्ट्रिंग का ही वैल्यू है। तो ये एस्केप कैरेक्टर इसलिए अभी काम कर रहा है। देखिए अभी काम करेगा ये। तो देखिए अब काम कर गया, मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखिए ये प्रिंट हो रहा है ठीक ठाक। यहाँ पे सिंगल कोट भी है, और मैंने इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट से ही डिक्लेयर किया था। तो यही है एस्केप कैरेक्टर का काम। ये यहाँ पे कुछ एस्केप कैरेक्टर्स है, मैं आपको सभी एक एक करके दिखाता हूँ। मैं जी पे लिखता हूँ ABCD, और उसके बाद डबल बैकस्लैश। तो डबल बैकस्लैश क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए डबल बैकस्लैश से क्या होता है कि पहला बैकस्लैश जो है ये मतलब ये एस्केप कैरेक्टर पे काउंट करता है कि ये जो है ये इसके बाद का जो वैल्यू होगा उसको मतलब इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको स्ट्रिंग का ही वैल्यू समझेगा। तो ये पहला जो है पहला हट गया, पहला ये इंटरप्रेटर को समझने के लिए था कि हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ करने वाले हैं, और दूसरा जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट आ गया, तो ये सिंगल बैकस्लैश प्रिंट किया। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू लाइन कैसे करते हैं। न्यू लाइन पे काम हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं हाई, उसके बाद बैकस्लैश एन से क्या होगा, ये यहाँ इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो नया लाइन पे चला जाएगा। मैं लिख सकता हूँ हेलो, और मैं प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए नया लाइन पे चला गया। इसके बाद एक स्पेस था इसलिए स्पेस पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद बाकी का टेक्स्ट नया लाइन पे आ गया। तो बैकस्लैश एन। तो ये सब आप बाकी भी उतना यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है थोड़ा। टैब जो है ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, और बाकी में कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ होता। अब टैब यूज़ होता है और न्यू लाइन यूज़ होता है। तो मैं आपको टैब भी दिखा देता हूँ। तो देखिए टैब में क्या होता है कि टैब में थोड़ा ज़्यादा स्पेस से एलोकेट करता है। उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया था, वो स्पेस, और ये हेलो आया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग का क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस होता है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।